होने वाले जांच परीक्षा के अंतर्गत ओरल टेस्ट के लिए बच्चे भी यहाँ पे उपस्थित हैं और आज ओरल टेस्ट के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को किया जाएगा जिसमें बच्चे कितने प्रिपेयर हैं और बोर्ड के एग्जाम के लिए कितने अच्छी तरह से इनकी तैयारी है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा क्लिप देखते हैं। और ओरल टेस्ट हमारे सामने में स्टूडेंट बैठा हुआ है जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए स्वागत है ओरल टेस्ट में तुम्हारा। सबसे पहला प्रश्न है तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण बताओ। C6H12O6 + 6O2 सूर्य का प्रकाश बटा में क्लोरोफिल C6H12O6 + H2O। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? हजांती शीशे वगैरह में होता है या फिर सड़कों के जो बाहर हेडलाइट वगैरह बना रहता है उसमें। अच्छी बात है। उत्तल दर्पण का प्रयोग बताइए। वो डेंटिस्ट लोग जब दांतों में कुछ प्रॉब्लम रहता है तो उसको देखने के लिए करते हैं या सौर भट्टियों में प्रकाश के केंद्र को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण बोल रहे हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण ये स्टॉल वगैरह या फिर मॉल वगैरह में जो दर्पण होता है उसमें भी या गाड़ियों की हेडलाइट में। वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण जब प्रकाश की किरणें सूर्य प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों से टकराकर जब किसी बिंदु पे मिलती है और जहाँ पे वो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वर्ण विक्षेपण था क्वेश्चन। वर्ण विक्षेपण जब प्रकाश की किरणें में वर्षा की बूंदें जब टकरा के पड़ती है तो वहाँ पे जो वर्ण विक्षेपण होता है सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत अच्छा। एक स्वस्थ मानव नेत्र कितने निकट तक की वस्तु को देखने में सक्षम है? 25 सेंटीमीटर। और दूर उसका यदि कहा जाए अनंत तक। अनंत तक। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पोषण क्या है? पोषण एक ऐसा विधि है जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, कुछ मिनरल्स इत्यादि को समुचित मात्रा में ग्रहण कर अपना ऊर्जा का विकास करता है तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है इत्यादि से अपना विकास करता है, उसी को पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन से घटक का होना आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, भूमि से खनिज लवण और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका रहा। थैंक यू। स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बच्चों का प्रैक्टिकल का वाइवा आज पूछने जा रहे हैं प्रश्नों से। ओरली टेस्ट के लिए बच्चे यहाँ पर प्रिपेयर हैं और आज टेस्ट के अंदर कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं और इसमें बच्चे आज जवाब देंगे। इसके आधार पर प्रैक्टिकल की जो इनकी मार्क्स होगा उस मार्क्स को उसके आधार पर जोड़ा जाएगा। तो प्रश्न करते हैं आपसे। चलिए पहला प्रश्न आपका है, पोषण की कितनी विधि है? 2, कौन स्वपोषण और प्रपोषण। चलिए स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण पेड़ पौधे अपना सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। चलिए गुड। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण बताइए। C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? ध्यान से 6H2O + 12H2O सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 का निर्माण होता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की समीकरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बनता है? उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन सा घटक का होना आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए निम्नलिखित घटक का उपयोग होता है। जल का, क्लोरोफिल का, सूर्य के प्रकाश का और खनिज लवण का और जल का। जीवों में श्वसन कितने तरह से होता है? जीवों में श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है? वायु की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन? वायु की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। प्रिया कुमारी फ्रॉम क्लास 11। आज सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आज का विषय शीतलहर क्या है। शीतलहर जब ठंडी हवाएं तेजी से चलती हैं तो ठंडी हवाएं चलने की वजह से शीतलहर में न्यूनतम तापमान घट जाता है। 10 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसे ही हम शीतलहर कहते हैं। शीतलहर के लक्षण। शीतलहर में फसलों की बर्बादी होती है। ठंडा यानी कपकपाना, ठिठुरना, बुखार आना, उल्टी आना, जी बताना, ये सब शीतलहर के नुकसान हैं। धन्यवाद।